हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में क्लास 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न हल करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसी वीडियो में प्रश्नावली 2.2 का सभी प्रश्न को हल कर दिया गया है। आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा क्योंकि इस वीडियो में आपको सबसे सरल और सबसे आसान तरीका से प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न को हल किया गया है। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न को। प्रश्नावली शुरू करने से पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला को जान लेते हैं। फार्मूला है, एक में द्विघात बहुपद में दो शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए डज नॉट जीरो। अब देखिए कह रहा है ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या, यानी ए बी सी ये क्या है, संख्या है, यानी ए का स्थान पर कुछ संख्या होगा, 2 3 5 कुछ भी होगा बी का स्थान पर, और सी का स्थान पर संख्या होगा। अब दूसरा है द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो, शून्यक अल्फा और बीटा हो तो दूसरा सूत्र होता है शून्यंकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए बराबर एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब समझिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, इसको याद करना होगा तभी आपको प्रश्नावली 2.2 आपसे बनेगा। इसलिए जितना भी फॉर्मूला लिखेंगे वो सभी को नोट कर लेना है। अब यहाँ समझिए x का गुणांक, तो x का गुणांक देखिए, गुणांक मतलब गुना होता है, तो x का गुणांक देखिए, x का गुणांक क्या है, b है, तो b है ना यहाँ, और x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर कहाँ देखिए यहाँ है, तो इसका मतलब a होगा वहाँ पे, तो a है। चलिए अब इसी तरह से दूसरा समझते हैं। शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा गुना बीटा होता है बराबर सी बटे ए बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अचर पद क्या होता है इसे हम समझते हैं। बहुपद में दो चीज़ों को जानना जरूरी होता है। यहाँ है बहुपद, बहुपद में एक होता है चर और दूसरा होता है अचर। चर मतलब होता है पद, चर मतलब क्या होता है पद, और अचर मतलब होता है संख्या। अचर मतलब संख्या। अब पद क्या है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी, ये यदि ए बी सी डी का अक्षर ये लिखा रहे तो ये पद होता है। और ये अचर मतलब होता है संख्या, 1 2 3 बटे 2 4 बटे 5, इस तरह से कुछ भी रहे, रूट में रहे 2 रूट में 3, ये सब होता है हमारा अचर यानी संख्या कहलाता है। तो वही यहाँ लिखा गया है अचर पद। सी क्या है, अचर पद सिर्फ संख्या है, यहाँ सिर्फ क्या है, संख्या है, तो सी हमारा अचर पद है। और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब गुना, यहाँ गुना में देखिए ये है, तो ए एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है। अब तीसरा फॉर्मूला है, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं, एक में अल्फा बीटा और गामा। इसे याद कर लीजिए, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं। कभी तो एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि निम्न में त्रिघात बहुपद के शून्यक होते हैं, तो ऑप्शन में दिया रहता है 3 4 0 2, तो आप 3 में निशान लगाना होगा, तो 3 को बनाना पड़ता है। तो त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 3 शून्यक होते हैं। और द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा होता है। तो आइए अब
4 नंबर में फॉर्मूला को जानते हैं। 4 में है त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो त्रिघात बहुपद बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, जहाँ a b c d वास्तविक संख्या है। एक में है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। तीसरा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। ये त्रिघात बहुपद के 3 शून्यंकों का योगफल और गुणनफल का सूत्र है। अब आइए विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग, इसका सूत्र जानते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये px क्या है, भाज्य है, gx क्या है, भाजक है, और qx क्या है, भागफल है, और rx क्या है, शेषफल है। प्रश्नावली 2.2 में हम इस पांचों फॉर्मूला का प्रयोग से 2.2, 2.3 और 2.4 का प्रश्न को हल कर सकेंगे। इसलिए इस फॉर्मूला को आप कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, तभी आपको 2.2 और 2.3, 2.4 का प्रश्न हल होगा। आइए अब 2.2 का प्रश्न को हल करते हैं, वो भी आसान तरीका से। प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न है 1 नंबर में, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी इसका शून्यक निकालना है। द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक निकालना है, और इसको शून्यक निकालने के बाद हमें जांच भी करना है। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। इसको क्या करते हैं, ये दोनों साइड वाले को गुना कर लेते हैं। x² गुना 8 तो क्या होगा, 8x² होगा। अब संख्या कितना है इसमें, 8 है, तो 8 का गुणनखंड कितना होगा, 2 होगा और 4 होगा। अब देखिए यहाँ 2 और 4 हमें जो है गुना करने पर 8x² पुराना है, और जोड़ने घटाने पर ये बीच में -2x भी पुराना है। तो यहाँ देखिए इस गुणनखंड में 4 में से 2 घटाइए तो 2 बच रहा है, तो 4 को क्या करना है, माइनस में लेना है, तब माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो माइनस में रहेगा। तो आइए इसको लिखते हैं, x² माइनस 2 यानी प्लस 2 ले लेना है, 2x माइनस में 4 ले लेना है, 4x। अब गुना कीजिए, 2 चौके 8, 8 भी पूर रहा है, x गुना x तो x² भी पूर रहा है। यहाँ 8 है माइनस में, ये माइनस होगा तो प्लस गुना माइनस तो माइनस, 4 दूनी 8 है, x² माइनस में भी पूर रहा है। अब इसको उतार लीजिए, -8 है तो इसको लिखिए। अब यहाँ डबल x है, x पर पावर 2 है, तो एक x को कोमा लीजिए और एक x अंदर रहेगा। x से भाग दीजिए 2x में, कितना में लगेगा, x कटेगा तो 2 बचेगा, 2 उतारिए। अब यहाँ कोमा लीजिए, -4 बाहर निकालिए और x को अंदर लिखिए, -4 गुना x तो -4x हुआ, माइनस गुना प्लस तो 4 से भाग दीजिए 8 में, 4 दूना 8। ये दोनों घर बराबर हो गया, बराबर होगा तभी हम समझेंगे कि हमारा हिसाब सही बन रहा है। x, अब देखिए दोनों घर बराबर है तो क्या कीजिए, दोनों घर में से एक घर को यहाँ लिखिए, x + 2, और बाहर में क्या है, x है, माइनस में 4 है, इसको लिखिए। अब इसको शून्यक निकालिए, तो यहाँ शून्यक लिखना होगा, शून्यक लिख दीजिए। अब x + 2 शून्यक निकालने में हमें 0 लिखना पड़ता है। यहाँ x + 2 बराबर 0। अब x ये प्लस में 2 है, उस साइड जाने पर क्या होगा, माइनस में 2 होगा।
अब इसको निकालिए, x माइनस 4 है बराबर 0। तो ये माइनस में 4 है, उधर जाने पर क्या होगा, प्लस में 4 होगा। तो यही हमारा इसका 2 शून्यक निकला, एक हुआ -2 और दूसरा है प्लस में 4 है। तो ये अल्फ़ा हुआ, ये बीटा हुआ, इसलिए अल्फ़ा बराबर -2 और बीटा बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। यही हमारा शून्यक निकला। अब इसको क्या करना है, जांच कर लेना है। इसको अब हमें जांच भी करना है। तो आइए हम जांच करते हैं। यहाँ लिख देना है जांच। तो जांच में इसका द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। तो जांच में एक में होता है शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल। इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब इस पर हमको जांच करना है। अल्फा का मान कितना है, 2 प्लस माइनस में 2 है तो माइनस लिखिए। बीटा का मान यहाँ 4 है तो 4 बराबर, अब यहाँ देखिए -b/a। यहाँ अब a के स्थान पर क्या है, कुछ नहीं है, 1 रहता है, 1 छिपा हुआ है। तो a बराबर इसमें क्या होगा, 1, और b बराबर क्या होगा, -2 होगा। तो -2 लिखिए, और c बराबर क्या होगा, -8 होगा। तो 8 होगा, 8 लिखना होगा। अब यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस उतारिए। अब यहाँ b है तो b का मान क्या है, माइनस में 2 है। तो यहाँ -2 लिखिए बटे a का मान कितना है, 1 है तो 1 लिखिए। अब आइए अब इधर बनाते हैं। यहाँ घटाइए, -2 है प्लस में 4 है, घट कर कितना बचेगा, 2 बचेगा बराबर, ये बराबर, और माइनस माइनस क्या होगा, माइनस गुना माइनस प्लस होगा। तो 2 होगा, 2 में 1 से भाग देंगे तो यह क्या होगा, 2 ही होगा। तो ये हमारा दोनों साइड क्या है, बराबर आया। तो हमारा जांच निकल गया और हमारा हिसाब जो है सही बना है। अब दूसरा जांच कीजिए, शून्यंकों का गुणनफल। अब गुणनफल पर जांच कीजिए। शून्यंकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान है -2 इंटू मतलब गुना हुआ, बीटा का मान हुआ 4 बराबर c का मान है -8 और a का मान है 1। इसको लिख देंगे, माइनस गुना प्लस तो माइनस होगा, 4 दूना 8 होगा, और 1 से -8 में भाग देंगे तो -8 ही होगा। तो दोनों साइड क्या है, -8 है। तो यह बराबर है, यही हमारा जांच हो गया। इस तरह से ये द्विघात बहुपद के शून्यक निकल गए और उसका जांच भी हो गया। तो आइए अब इसी तरह से हम दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। दोनों साइड वाले को क्या करना है, गुना कर दीजिए। 4s² गुना 1 तो क्या होगा, प्लस में 4s²। 4 का गुणनखंड कितना होगा, 2 और 2 होगा। तो यहाँ लिखिए 4s²। यहाँ माइनस में 4s पुराना है जोड़ने पर, माइनस में कितना पुराना है, 4s पुराना है जोड़ने पर। तो यहाँ इसको दोनों को माइनस माइनस में ले लीजिए, -2s और -2s। देखिए गुना कीजिए, माइनस गुना माइनस तो प्लस हो गया, 2 दूनी 4 s गुना s तो s², 4s² प्लस में पूर रहा है, और माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो वह क्या होगा, माइनस में ही होगा, 2 2 4s होगा। तो दोनों पूर रहा है गुना करने पर भी और इसको जोड़ने पर भी पूर रहा है -4। अब +1 है तो +1 लिख दीजिए। अब करना क्या है, ये 4s² है, इसको कोमा लीजिए, 2s बाहर निकालिए और अंदर में 2s लिखिए, 2 दूनी 4 पुराइए, 2s गुना s तो s² हो गया। अब 2s से भाग दीजिए 2s में, तो 1 से कटेगा 1 लिखिए, माइनस है तो माइनस, यहाँ भी कोमा लीजिए,
एक कोमा लीजिए ताकि ये 2s जो है ये घर में रह सके। 2s गुना 1 तो क्या होगा 2s, दोनों घर को बराबर पुराना है। यह माइनस गुना माइनस, यहाँ माइनस गुना माइनस तो ये प्लस पुरेगा, तो 1 में 1 से भाग देंगे 1 होगा। अब देखिए दोनों घर क्या है बराबर हो गया, दोनों घर बराबर हुआ तो हमारा हिसाब क्या है सही बन रहा है। दोनों घर में से एक घर को लिखिए और बाहर में क्या है 2s माइनस में 1 है, सेम ही है, बराबर ही है। अब इसको शून्यक निकालिए, 2s माइनस 1 बराबर 0। अब माइनस में 1 है, उधर जाने पर बराबर के उस साइड जाने पर क्या होगा प्लस में 1 होगा। ये देखिए 2 में s है, इसका मतलब है 2 जो है गुना में है तो उस साइड जाएगा तो क्या किस में जाएगा भाग में जाएगा, 1 बटे हो जाएगा 2। ये हमारा एक शून्यक निकला। दूसरा भी निकालिए 2s माइनस 1 बराबर 0। 2s ये माइनस में है प्लस में जाएगा, 2s ये 2 गुना में है उस साइड भाग में जाएगा। ये हमारा 2 शून्यक निकला अल्फा और बीटा। अब इसको क्या करना है जांच कर लेना है। अब लिखिए यहाँ पे जांच। तो पहला क्या होता है शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अब देखिए अल्फा का मान कितना हुआ 1/2 प्लस बीटा का भी मान होगा 1/2 बराबर माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी का मान क्या होगा, ए का मान +4 होगा, बी का मान -4 होगा और सी का मान 1 होगा। तो यहाँ बी है माइनस में तो माइनस पहले से है, माइनस लिखिए। और यहाँ बी का मान -4 है, -4 है तो यहाँ लिखिए -4 बटे ए का मान कितना है प्लस में 4 तो +4 लिखिए। अब यहाँ सोल्व कीजिए, ये दोनों को भिन्न का जोड़ बनाइए, 2 का एलसीएम होगा 2 और 1 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर माइनस गुना माइनस कीजिए प्लस होगा तो 4 बटे प्लस में 4, 1 1 को जोड़िए 2/2, ये कट कर कितना होगा 1 होगा, 4 में 4 से भाग लगेगा 1 होगा और 2 में 2 से भाग लगेगा 1 होगा, 1 बराबर 1। तो ये हमारा क्या हो गया शून्यंकों का योगफल पर जांच हो गया। अब आइए शून्यंकों का गुणनफल पर जांच करते हैं। तो यहाँ लिखना है शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा का मान कितना है 1/2 इंटू का मतलब गुना, बीटा का मान कितना है 1/2 तो 1/2 लिखिए। सी का मान सी बटे ए तो सी का मान कितना है प्लस में 1 है तो 1 लिखिए। और ए का मान कितना है, ए का मान 4 है प्लस में तो ए का मान 1 स्थान पर 4 लिखिए। अब गुना कीजिए 1 गुना 1 तो 1, 2 दूनी 4 बराबर 1/4 तो दोनों साइड क्या आया बराबर आ गया। इस तरह से हमारा ये दूसरा द्विघात बहुपद भी निकल गया और उसका जांच भी हो गया। अब आइए इसी तरह से अब आगे का प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न 3 में है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसको सीधा कीजिए। 6x² माइनस इसको लिखिए 7x और ये -3 को इधर कीजिए। ये दोनों को गुना कीजिए 6 गुना 3 कितना होगा 18 होगा। x² तो ये माइनस है तो माइनस होगा -x²। अब कितना पुराना है गुना करने पर -x² पुराना है और जोड़ने घटाने पर ये बीच में क्या है -7x तो 7x पुराना है। अब देखिए 18 संख्या जो है इसका गुणनखंड क्या होगा 2 होगा और 9 होगा तो 9 में से 2 घटेगा तो 7 भी पुर रहा है और 9 दूना ये दोनों को गुना करेंगे तो 18 भी पुर रहा है। तो अब क्या कीजिए यहाँ 6x²। अब यहाँ लीजिए ये प्लस में 2 लीजिए
2x और माइनस में 9x लीजिए। अब घटाइए, माइनस जो है, माइनस का चिन्ह बड़ा संख्या में है तो ये माइनस का चिन्ह ही होगा। तो 9 में से 2 घटेगा, क्या होगा, -7x। अब गुना कीजिए, प्लस गुना माइनस तो माइनस होगा, और 2 नमा कितना हुआ, 18 हो गया। तो x गुना x तो x² भी पुर गया। और बाद में क्या है, -3 है, इसको लिखिए। अब इसमें कोमा लीजिए, इसमें कोमा लीजिए, 2x 2x है, और 2 तिया 6 होगा, और x गुना x क्या होगा, x गुना x तो x² होगा। अब भाग दीजिए, 2x से 2x में +1 होगा। अब यहाँ माइनस कोमा लीजिए, दोनों घर को बराबर पुराने के लिए ये 9x है, तो 9x में क्या कीजिए, 3 को बाहर निकालिए और 3x अंदर लिखिए। 3 तिया क्या हुआ, 9, और x हुआ। माइनस गुना, यहाँ माइनस देंगे तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ तो माइनस है, गलत होगा। इसलिए यहाँ क्या देना होगा, माइनस गुना यहाँ प्लस देना होगा, तब माइनस होगा। और 3 में 3 से भाग दीजिए, 1 होगा। अब दोनों घर देखिए बराबर है, दोनों घर में से एक घर को लिख लीजिए, बाहर में क्या है उसको भी लिखिए। 2x माइनस में क्या है, 3, तो 3 को लिखिए। अब दोनों घर, अब इसका शून्यक निकालिए, तो यहाँ शून्यक लिखिए। 3x + 1 बराबर 0, और ये प्लस में 1 है, उस साइड जाने पर माइनस में होगा। 3x बराबर -1, और ये देखिए x में 3 का गुणांक है, तो 3 गुना में है, उस साइड जाएगा, भाग में जाएगा, तो भाग में चल गया, -1/3 हुआ x का मान। अब इसको निकालिए शून्यक, 2x - 3 बराबर 0। 2x ये माइनस में 3 है, प्लस में जाएगा, और ये 2 गुना में, उस साइड भाग में, 2 को भाग में ले चलिए, क्या हुआ, x बराबर 3/2, यानी एक अल्फा का मान निकला और ये बीटा का मान। अब इसको क्या करना है, जांच करना है, जांच कीजिए। तो पहला क्या है, शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है, -1/3, प्लस बीटा का मान कितना है, 3/2 बराबर -b/a। तो यहाँ देखिए a का स्थान पर 6 है, b का स्थान पर -7 है, और c के स्थान पर क्या है, -3 है। तो यहाँ b लेना है, b सूत्र में माइनस है, और ये b का मान भी कितना है, -7 है। तो यहाँ क्या लेना है, -7/a। a का मान कितना है, 6 है, तो यहाँ 6 लीजिए। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, 3 2 का लघुत्तम होगा 6 होगा, और 3 से भाग दीजिए, 6 में 2 से कटेगा, 1 2 2 होगा, माइनस में है तो माइनस होगा, प्लस है तो प्लस लिखिए। 2 तिया 6, 3 से कटेगा, 3 से भाग दीजिए, 3 तिया 9 बराबर माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस होगा 7/6। अब इसको 9 में से 2 घटेगा, क्या होगा, 7 बचेगा, 7/6 बराबर 7/6। ये दोनों क्या हुआ, बराबर हुआ। तो हमारा इस तरह से जांच हो गया। और एक और जांच करना है, शून्यंकों का गुणनफल। तो यहाँ लिखिए, शून्यंकों का गुणनफल। इसका सूत्र क्या होता है, शून्यंकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान यहाँ -1/3 है, गुना बीटा का मान 3/2 है, और c का मान देखिए यहाँ माइनस में 3 है, तो यहाँ माइनस में 3 लिखिए। a का मान यहाँ देखिए प्लस में 6 है, तो प्लस में 6 होगा a का मान। अब ये 3 3 कट गया, 3 का 3 दूना 6। देखिए ये माइनस है तो माइनस, ऊपर में क्या है, 1 होगा, 1 गुना 1 तो 1/2। इधर भी देखिए 1/2, यानी ये माइनस है तो माइनस में 1/2। ये हमारा क्या हो गया, जांच हो गया। तो इस तरह से यहाँ से कॉपी में उतार लेना है, यहाँ से और यहाँ तक।
आइए अब प्रश्न 4 को हल करते हैं। प्रश्न 4 में है 4u² प्लस 8u बराबर क्या होगा, शून्य दीजिए। और यहाँ देखिए a का मान कितना होगा, 4 होगा, b का मान 8 होगा और c का मान कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ क्या कीजिए, 4u कोमा लीजिए और 1u अंदर बचेगा। अब गुना कीजिए, 4u गुना u तो क्या होगा, 4u²। अब 4u से क्या कीजिए, 8u में भाग दीजिए। 4 दूना क्या होगा, +2 और u में u कटेगा तो यहाँ सिर्फ 2 लिखे आएगा, तो 2 लिखिए। 4u ब्रैकेट हो गया, 4u + 2 बराबर ये 0 दीजिए। अब क्या कीजिए, 4u और एक हो गया 4u, एक हो गया 4u और दूसरा हो गया u + 2। अब इसका शून्यक निकालिए। शून्यक होगा इसका 4u बराबर 0। और देखिए 4 गुना में है, उस साइड क्या में जाएगा, भाग में जाएगा 4। तो u बराबर 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है, वह 0 होता है। 0 लिखिए। अब यहाँ देखिए इसका शून्यक निकालिए, u + 2 बराबर 0। अब देखिए ये प्लस में 2 है, उस साइड में जाएगा तो माइनस में 2 होगा। यही हमारा 2 शून्यक निकला, अल्फा और बीटा। इसको अब क्या कीजिए, जांच कर दीजिए। यहाँ लिखिए जांच शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अब यहाँ देखिए अल्फा का मान क्या होगा, 0 होगा, प्लस बीटा का मान क्या होगा, -2 होगा बराबर -b/a। अब यहाँ a का मान क्या हो गया, 4 हुआ, b का मान 8 है और c का मान 0 होगा। तो यहाँ माइनस में, सूत्र में माइनस है तो माइनस, b का मान कितना होगा, 8 होगा, तो यहाँ 8 लिखिए। और a है तो a का मान कितना होगा, 4 होगा, तो 4 लिखिए। इसको काटिए, 4 दूनी 8, माइनस में 2 होगा और ये प्लस गुना माइनस तो माइनस होगा, यानी 0 जुटेगा तो क्या होगा, 2 ही होगा बराबर ये माइनस में 2। देखिए ये दोनों बराबर आ गया। अब इसी तरह से एक और शून्य जांच करना है, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ लिखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है, 0 है, तो 0 गुना बीटा का मान कितना, -2 बराबर c का मान कितना होगा, 0 होगा, बटे a का मान कितना होगा, 4 होगा। 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा, वह 0 होगा। और 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो वह क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। आप इसे कॉपी में उतार लीजिए। 5 नंबर में है t² - 15। तो इसको लिखिए t² - 15 बराबर 0। t² ये माइनस जो है, माइनस में 15 है, इस साइड आने पर, बराबर की साइड आने पर प्लस में 15 होगा, तो प्लस के 15। स्क्वायर बराबर के इस साइड आने पर रूट में बदलता है, तो t बराबर √अंडर क्या होगा, 15 हो जाएगा। इसको हम प्लस और माइनस में 15 लिख सकते हैं। इसी तरह से हम इसका शून्यक निकालेंगे। एक होगा +15 और दूसरा होगा -15, ये शून्यक निकलेगा। इसको अल्फा और इसको बीटा मानते हैं। अब जांच कीजिए। अब देखिए यहाँ a बराबर कितना होगा, a बराबर 1 होगा और b बराबर, b यानी x का घात नहीं है, x का घात नहीं है यहाँ, तो b बराबर क्या होगा, 0 होगा। और c बराबर क्या होगा, यानी c बराबर ये होगा -15 होगा, c बराबर -15। अब यहाँ जांच कीजिए शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान एक प्लस में 15 और एक
माइनस में 15 होगा बराबर बीटा का मान यानी बी बटे ए, बी का मान कितना होगा 0 होगा और बटे ए का मान कितना होगा 1। ये माइनस में 15 है, रूट अंडर होगा रूट अंडर 15, ये रूट अंडर में होगा। तो ये दोनों क्या है, एक माइनस में एक प्लस में है, दोनों एक समान है दोनों एक समान है तो यह कटेगा और शून्य में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो वह भी क्या होगा 0, इधर भी 0 इधर भी 0। अब इसको अगला जांच कीजिए, शून्यंकों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए। अल्फ़ा का मान क्या है यानी अल्फ़ा का मान प्लस में 15 है गुना रूट अंडर 15 है और गुना बीटा का मान क्या है माइनस रूट अंडर 15 है बराबर सी का मान क्या है, यहाँ सी का मान -15 है और ए का मान कितना है, ए का मान 1 है। अब गुना कीजिए, प्लस गुना माइनस यहाँ लिख लेते हैं, प्लस रूट अंडर 15 और माइनस रूट अंडर 15, ये दोनों गुना करने पर 25 यानी 15 गुना 15 कितना होगा 225। 225 का वर्गमूल क्या होता है 25 होता है। प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस होगा। 225 का वर्गमूल क्या होता है रूट अंडर होगा तो रूट अंडर से निकलेगा तो 15 होगा बराबर इधर 1 से भाग देंगे -15 में क्या होगा वह -15 होगा। तो इस तरह से ये भी क्या है बराबर हो गया। अब आइए प्रश्न 6 को हल करते हैं। प्रश्न 6 में है 3x² -x और -4, ये दोनों को गुना कीजिए कितना होगा 3 चौक 12 होगा यानी 12x² माइनस में होगा। अब 12 का गुणनखंड कितना होगा 4 और 3 लीजिए, 4 और 3 लेना है तब क्या होगा 4 में से 3 गया तो 1 भी बचेगा x बचेगा। अब यहाँ लिखिए 3x² माइनस यहाँ 3 लीजिए माइनस यानी प्लस में 3 और माइनस में 4x, तो माइनस में ज़्यादा आएगा तो ये घटेगा, 4 में से 3 गया तो माइनस में x बचा और -4 है तो 4 लिखिए और इसमें 3x को बाहर लिखिए और 3x बाहर में लिखने पर 1x अंदर आएगा, 3x गुना x तो क्या होगा 3x² प्लस 3x से 3x में भाग दीजिए तो 1 से लगेगा और ये माइनस में 4 है तो 4 को बाहर लिखिए और x को अंदर लिखिए। चूँकि ये दोनों घर को क्या करना है बराबर करना है, यहाँ x है तो इतना 4 को बाहर लिखेंगे तो x अंदर आएगा ही। माइनस गुना यहाँ माइनस गुना माइनस करते हैं तो प्लस होता है तो यहाँ क्या होगा प्लस होगा, माइनस गुना प्लस तो माइनस हुआ, 4 में 4 से भाग देंगे तो x लगेगा। अब क्या करना है दोनों घर बराबर हो गया। अब दोनों घर बराबर में से एक घर को क्या करेंगे लिख लेंगे और ये x बाहर में क्या है 3x और माइनस के 4 है तो माइनस के 4 लिखिए। अब इसका शून्यक निकाल लीजिए, x + 1 बराबर 0 और तो x ई प्लस में 1 है तो क्या होगा माइनस में 1। अब इसको निकालिए 3x - 4 बराबर 0। अब 3x को लिखिए, ये माइनस में है तो प्लस में होगा, 3 गुना में है उस साइड क्या में जाएगा भाग में जाएगा। तो ये अल्फ़ा का मान हुआ और ये बीटा का मान हुआ। अब इसको जांच कीजिए, ये शून्यंकों का योगफल बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटे अल्फ़ा का मान कितना होगा -1 प्लस बीटा का मान कितना 4/3 होगा और यहाँ देखिए -b बटे यानी a का मान कितना होगा, a का मान 3 और b का मान x है तो एक क्या होता है छिपा हुआ रहता है तो -1 होगा b का मान और c का मान -4 होगा। तो b का मान -1 है वहाँ तो ये सूत्र में माइनस और -1 होगा। a का मान कितना है 3 है तो 3 लिखिए। अब ये दोनों को क्या कीजिए भिन्न का जोड़ बनाइए, 1 3 1 का लघुत्तम होगा 3 1
1 से भाग दीजिए, 3 से लगेगा, 1 3 3 होगा, माइनस होगा, प्लस 3 का 3 तो 4 का 4। अब देखिए माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस 1/3, यहाँ लिख लीजिए। अब 4 में से 3 घटेगा, ये माइनस में 3 है तो घटेगा, कितना बचेगा 1, 1/, क्या होगा 3 होगा, बराबर माइनस यानी यहाँ है प्लस 1/3, तो 1/3 लिखिए, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इसी तरह से ये हिसाब का जांच हो गया। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या दूसरा को हल करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों से मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 2 में कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसकी शून्यंकों का योगफल और गुणनफल दी गई है। तो यह योगफल है और यह गुणनफल है, तो हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आइए द्विघात बहुपद होता क्या है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। द्विघात बहुपद होता है, इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। तो ये हुआ हमारा द्विघात बहुपद। तो ABC हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। ABC क्या है, वास्तविक संख्या है। इस सूत्र जैसा हमें क्या करना है, आंसर लाना है, वही हमें कह रहा है ज्ञात करने। तो आइए हम बनाते हैं। तो एक दिया है योगफल और दूसरा है गुणनफल। तो यहाँ लिखिए हल, शून्यंकों का एक दिया है गुणनफल, शून्यंकों का योगफल बराबर, योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसको मान लीजिए 1/4 को अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, और दूसरा है शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसको लीजिए -1। आइए अब द्विघात बहुपद का सूत्र लिखते हैं। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। आइए हम इस फॉर्मूले पर अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान को रखते हैं। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर कितना होगा 1/4, इसे लिखिए। और x है तो x को लिखिए प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1, तो यहाँ -1 लिखिए बराबर x²। अब गुना कीजिए 1/4 गुना x क्या होगा 1/4 होगा। अब यहाँ कीजिए गुना, प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ माइनस लिखिए 1 होगा। अब देखिए अब क्या करना क्या है, इसे 1/4 क्या है 4 है भाग में, जितना भी संख्या होगा भाग में उतना संख्या से क्या करना है, सभी पद में क्या करना है गुना कर देना है। यहाँ देखिए ये एक पद दूसरा तीसरा ये पद है, भाग में जितना संख्या रहता है उतना से गुना करते हैं। तो 4 है तो 4 से हम क्या करेंगे सभी पदों में गुना करेंगे, हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। तो लिखिए इसलिए सभी पदों में 4 से गुना करने
पर सभी पदों में 4 से गुना कीजिए। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में 4 से गुना कीजिए, माइनस है तो माइनस, इसमें भी 1/4 में 4 से गुना कीजिए, 1/4 एक्स, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1 में भी कितना से 4 से गुना होगा। अब लिखिए 4 गुना एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये 4 एक भाग में एक गुना में है, क्या होगा कटेगा, बचेगा कितना x, और यहाँ ये माइनस होगा, 4 गुना x क्या होगा 4 होगा। तो ये इस तरह से हमारा बहुपद निकल गया, यही हमारा क्या है आंसर है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न को भी हल करते हैं। हल लिखिए, एक को शून्यंकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसको √2 को लिखिए, शून्यंकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 को लीजिए। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र को लिखिए। अब इस पर क्या कीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान रखिए और अल्फा इंटू बीटा का मान, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 है, इंटू एक्स है तो एक्स लिखिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3 है, तो यहाँ 1/3 लिखिए बराबर। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस √2 गुना एक्स क्या होगा √2x होगा, प्लस 1/3। अब देखिए भाग में कितना संख्या है, नीचे 3 है, क्या है इसमें 3 संख्या है, तो सभी पदों में कितना से गुना कर देंगे 3 से गुना कर देना है। तो लिखिए यहाँ, इसलिए सभी पदों में 3 से गुना करने पर x बराबर एक्स स्क्वायर गुना 3 माइनस √2x गुना 3 कीजिए, प्लस 3 गुना 1/3, ये 3 कटेगा, बाकी गुना करके लिखिए 3 गुना एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3 गुना √2x प्लस 3√2x होगा, तो प्लस ये 3 कट गया, 1 बचा, 1 को लिखिए, यही हमारा क्या हो गया द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। तो आइए अब प्रश्न अगला को हल करते हैं। में है 0,√5, इसको लिखिए, हल कीजिए, इसको हल लिखिए, शून्यंकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान लिखिए 0 हो जाएगा, शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 होगा। अब द्विघात बहुपद का सूत्र लिखिए, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस पर रखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, तो 0 रखिए, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5 है, तो 5 रखिए, √, एक्स स्क्वायर
माइनस इसको गुना कीजिए अल्फा 0 गुना x, तो क्या होगा, 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वह 0 होता है, तो 0 होगा। और ये 0 मान लीजिए, ये 0 लिख दिए और प्लस √5 इसको लिखिए, 0 कोई काम का नहीं है यहाँ, तो क्या लिखेंगे, इसको हटाइए, प्लस में √5, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ देखिए नीचे में क्या है, बटे में यानी भाग में कोई संख्या नहीं है, तो हम किसी भी संख्या में किसी भी पद में क्या करेंगे, किसी भी संख्या से गुना नहीं करेंगे। भाग में रहता है तब जितना रहता है उतना से हम गुना करते हैं। चलिए अब इसी तरह से 4 नंबर को प्रश्न को हल करते हैं। हल तो शून्यंकों का योगफल है और गुणनफल का मान दिया गया है, तो शून्यंकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 होगा। शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 होगा। चलिए इसलिए द्विघात बहुपद बराबर सूत्र लिखिए, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस पर रखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, तो 1x होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है, तो 1 लिखिए। अब x² गुना कीजिए, 1 गुना x क्या होगा, x होगा, प्लस 1, यही हमारा क्या होगा, द्विघात बहुपद का आंसर होगा। तो इस तरह से इसमें भी देखिए कोई संख्या जो है भाग में नहीं है, तो यह भी किसी भी पद में कोई भी संख्या से गुना नहीं होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो आइए अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 में है a माइनस 1/4 1/4, तो एक शून्यंकों का योगफल दिया गया है और दूसरा शून्यंकों का गुणनफल दिया गया है, तो लिखिए शून्यंकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 को अल्फा प्लस बीटा के मान, 1 को अल्फा प्लस बीटा माने -1/4 शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 को रखिए। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर सूत्र लिखना है, यहाँ द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² लिखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4, -1/4 x होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, प्लस में 1/4, इसको लिखिए x² माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 1/4 गुना x क्या होगा, 1/4x होगा, प्लस 1/4। देखिए इसमें भाग में कितना नजर आ रहा है, यानी हर में कितना संख्या नीचे है, 4 है, तो हमको क्या करना है, सभी पदों में 4 से गुना करने पर लिखिए यहाँ, इसलिए सभी पदों में 4 से गुना करने पर 4 गुना x² होगा, प्लस 4 गुना 1/4x होगा, प्लस 1/4, 4 गुना 1/4। देखिए ये 4 कटेगा, 4 4 कटा, गुना कीजिए 4 गुना x² तो क्या होगा, 4x² प्लस 1 गुना x क्या होगा, x होगा, प्लस 1 होगा, यही हमारा आंसर
निकला। चलिए अब प्रश्न संख्या 6 को हल करते हैं। इसको भी लिखिए, शून्यंकों का गुणनफल, योगफल होगा, योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा। एक को 4 लिखिए योगफल में, शून्यंकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 होगा। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से लिखिए और इस पर रखिए अब अल्फा प्लस बीटा का मान। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है तो 4 होगा, एक्स होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 है तो यहाँ 1 लिखिए, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुना एक्स होगा 4x प्लस 1 होगा। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।